हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोजगार परी चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए मौर्योत्तर काल मतलब मौर्य काल के बाद के समय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस हिंदी यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? स्टेटो सेकेंड, स्टेटो फर्स्ट, डेमेट्रियस या मेनाइंडर? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टेटो सेकेंड। दोस्तों, स्टेटो सेकेंड ने हिंद यवन शासक था ये, और इसने शीशे के सिक्के जारी किए थे। तो दोस्तों, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से में मिलता है? काठियावाड़ के, रुद्रदामन के, अशोक के, राजेंद्र प्रथम के, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, काठियावाड़ के, रुद्रदामन के। तो काठियावाड़ का जो रुद्रदामन का अभिलेख है उसमें दोस्तों काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना हमको मिलता है। तो दोस्तों, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? जूनागढ़, भीतरी, नासिक या सांची? दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जूनागढ़ अभिलेख। दोस्तों, जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां, अलग अलग उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। तो इसको याद रखेंगे, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4, बिना बेकार मजदूरी के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार या मरम्मत कराई थी? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या रुद्रदामन प्रथम? दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रुद्रदामन प्रथम। दोस्तों, रुद्रदामन प्रथम ने बिना मजदूरी दिए सुदर्शन झील का जो है मरम्मत कराई थी या जीर्णोद्धार कराया था। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5, उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था? इंडो ग्रीकों ने, कुशाणों ने, शकों ने या प्रतिहारों ने? तांबे के सिक्के दोस्तों बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुशाणों ने। दोस्तों, उत्तर या उत्तर पश्चिमी भारत में सबसे ज्यादा तो तांबे के सिक्के जारी किए थे, जो बनाए थे वो कुशाणों ने बनाए थे। इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 6, प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? दोस्तों, नियमित रूप से बताना है, सातवाहन, शक, कुशाण या पार्थियन? दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुशाण। कुशाण ने दोस्तों प्राचीन भारत में जो है नियमित रूप से मतलब लगातार रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7, किसके सिक्कों पर गौतम बुद्ध का अंकन मिलता है या गौतम बुद्ध की चित्र या मूर्ति मिलती है? ऑप्शन ए, बिडकट बिमकट विशेष, कनिष्क, नहपान या बुद्धगुप्त? दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनिष्क। दोस्तों, कनिष्क के सिक्कों पर गौतम बुद्ध का अंकन या चित्र देखने को मिलता है। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? कुजुल कटफिसेस, भीम कटफिसेस, कनिष्क प्रथम या हुविस्क? दोस्तों, सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? इसका आंसर हो जाएगा भीम कटफिसेस। भीम कटफिसेस को जो है श्रेय दिया गया है इस बात का कि उसने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। इसको याद रखेंगे, भीम कटफिसेस। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9, कुषाण कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष वो गद्दी पे बैठा था या राज्याभिषेक हुआ था, इसका बताना है। 178 ईस्वी पूर्व, 101 ईस्वी, 58 ईस्वी पूर्व या 78 ईस्वी? दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 78 ईस्वी। दोस्तों, 78 एडी में कुषाण शासक कनिष्क राज्याभिषेक या अपनी राज्य की गद्दी पर बैठा था। इसको याद रखेंगे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, शक संवत कब प्रारंभ किया गया था? 58 ईस्वी में, 78 ईस्वी में, 320 ईस्वी में या 606 ईस्वी में?
दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 78 ईस्वी में। दोस्तों 78 ईस्वी में या 78 एडी में शक संवत की शुरुआत हुई थी, तो इसको याद रखेंगे, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था। दोस्तों विक्रम संवत बताना है 57 ईस्वी पूर्व, 78 ईस्वी पूर्व, 72 ईस्वी पूर्व या 56 ईस्वी। दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 57 ईस्वी पूर्व। दोस्तों 57 ईस्वी पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी, तो इसको याद रखेंगे दोस्तों। शक संवत 78 ईस्वी में और शक विक्रम संवत 57 ईस्वी पूर्व में स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला 12, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 2009 के शक संवत का वर्ष होगा। दोस्तों ऑप्शन ए 1931, 1952, 2066 या 2087। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1931। दोस्तों 2009 में से 78 घटा देंगे, क्योंकि शक संवत 78 ईस्वी में हमारा स्टार्ट हुआ था, तो 78 साल बाद में हुआ था, इसलिए 78 घटा देंगे। और विक्रम संवत पूछता तो 57 जोड़ देते, तो इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अश्वघोष किसके समकालीन थे। अशोक के, चंद्रगुप्त द्वितीय के, कनिष्क के या हर्षवर्धन के। दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कनिष्क के। दोस्तों अश्वघोष जो है वो कनिष्क के समकालीन थे, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था। अश्वघोष, चरक, नागार्जुन या पतंजलि। बताना है कनिष्क के दरबार से संबंधित कौन नहीं था या कौन उसके दरबार में नहीं रहता था। दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पतंजलि। दोस्तों पतंजलि कनिष्क के दरबार में नहीं रहते थे, बाकी सभी अश्वघोष, चरक और नागार्जुन ये कनिष्क के दरबार से संबंधित हैं या उसके दरबार में रहते थे। क्वेश्चन अगला 15, शुंगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान से थे, मतलब कहाँ के रहने वाले थे। मगध, प्रयाग, उज्जैन या सौराष्ट्र। शुंगों के पूर्वज। दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उज्जैन। दोस्तों उज्जैन जो है शुंगों के पूर्वज जो मूलतः स्थान था उनका क्या था, उज्जैन। दोस्तों शुंगों के पूर्वज उज्जैन स्थान के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया। दोस्तों सातवाहन वंश, कुषाण वंश, कण्व वंश या गुप्त वंश। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कण्व वंश। दोस्तों कण्व वंश, शुंग वंश के बाद कण्व वंश आया था भारत पर जिसने राज किया, तो इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था। सातवाहन, पल्लव, चोल या चालुक्य। दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सातवाहन। मौर्यों के बाद जो दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था दोस्तों वो सातवाहन था, इसको याद रखेंगे, सातवाहन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 18, सिमुक निम्न में से किस वंश का संस्थापक था। किस वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। चेर वंश, चोल वंश, पांड्य वंश या सातवाहन वंश। दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सातवाहन वंश। दोस्तों सातवाहन वंश की जो स्थापना की थी वो की थी सिमुक ने, तो इसको याद रखेंगे, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है सिमुक कौन से वंश का संस्थापक है, तो सातवाहन वंश। क्वेश्चन नंबर 19, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। पांचाऊ, पानयांग, सी हुआंग, टी हो टी। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पांचाऊ। दोस्तों पांचाऊ नामक चीनी जनरल ने जो है कनिष्क को हराया था, इसको याद रखेंगे, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखेंगे दोस्तों पांचाऊ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई। मौर्य काल में, कुषाण काल में, गुप्त काल में, हर्षवर्धन काल में।
चलिए दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुषाण काल में। दोस्तों कुषाण काल में बाल विवाह या उम्र से पहले जो विवाह होता है उसको बाल विवाह बोलते हैं। तो दोस्तों बाल विवाह की शुरुआत कब हुई? कुषाण काल में, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था हिंदू मंदिर के कारण, हाथी दांत के काम हेतु, स्वर्ण सिक्कों के टक्कड़ हेतु, या बुद्ध प्रतिमा के लिए। दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बुद्ध प्रतिमा के लिए। दोस्तों बुद्ध, गौतम बुद्ध की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है अफगानिस्तान का बामियान। तो दोस्तों बामियान नाम याद रखेंगे, बार बार एग्जाम में पूछे आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। भारत और यूनानी या ग्रीक आकृति की सम्मिश्र शैली क्या कहलाती है? दोस्तों भारत और यूनानी की सम्मिश्र शैली को क्या कहते हैं? शिखर, बैरा, गांधार या नागर? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपने बार बार एग्जाम में देखा होगा। का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, गांधार शैली। दोस्तों भारत और यूनानी आकृति की सम्मिश्र शैली या मिश्रण को गांधार शैली इसको कहते हैं दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी था? प्रतिष्ठान, नागार्जुनकोंडा, साकल अथवा सियालकोट या पाटलिपुत्र? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रतिष्ठान। दोस्तों सातवाहनों की जो राजधानी था प्रतिष्ठान, सबसे पहले सातवाहनों की जो राजधानी थी वो प्रतिष्ठान थी, इसको याद रखेंगे, बार बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? अशोक, हर्ष, पुलकेशिन द्वितीय, खारवेल? दोस्तों अशोक आप जानते हैं बौद्ध धर्म का रक्षक था। चलिए इसको बताएं, कमेंट करके बताना है दोस्तों। दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, खारवेल। दोस्तों खारवेल जैन धर्म का संरक्षक था, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। हाथी गुम्फा अभिलेख से किस शासक के विषय में जानकारी प्राप्त होती है? दोस्तों हाथी गुम्फा अभिलेख से बताना है, खारवेल, अशोक, हर्षवर्धन या कनिष्क? दोस्तों आपने एग्जाम में देखा होगा बार बार। चलिए अगर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खारवेल। दोस्तों खारवेल, हाथी गुम्फा अभिलेख से खारवेल की जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे भी इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।